अवधपुरम के इस ब्लॉग में आप सभी भाई को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों का हार्दिक स्वागत, तो अभिनंदन। भाइयों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होंगे और समाज में सामाजिक निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे होंगे। भाइयों, हम लोगों ने एक श्रृंखला शुरू की थी कि वर्तमान समय में सामाजिक संतुलन का मूल्यांकन, जिसका हम लोगों ने ऑलरेडी एक पार्ट आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। उसी संबंध में अब हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं पार्ट 2। हर पार्ट में हम सामाजिक संतुलन के विषय में 5 मुद्दों पर बात करते हैं। इस बार हम 5 मुद्दे रखेंगे। उसमें सबसे पहला मुद्दा है कि बड़ों का सम्मान कम हुआ। बड़ों का सम्मान कम हुआ। दूसरा है मानव जीवन में धैर्य कम हुआ। मानव जीवन में धैर्य कम हुआ। तीसरा मुद्दा है कि नींद कम हुई। आप लोग इसको गहन चिंतन सोचिएगा और इस पर विचार कीजिएगा और अमल भी कीजिएगा। चौथा मुद्दा है घरों में खान पान कम हुआ। और पांचवा जो अंतिम मुद्दा आज हम लोग बात करेंगे, भाई भाई में प्रेम कम हुआ। भाइयों, हमारी एक ही सोच है, एक ही विचारधारा है कि हम सब अपने विचारों से आप सबको अवगत कराएं और आगे समाज निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं। जैसे हमने बताया कि बड़ों का सम्मान कम हुआ। भाइयों, आज के समय में देखा जा रहा है और मैं स्वयं महसूस करता हूं, और अगर आप भी बड़े हैं तो आप भी महसूस करते होंगे, हमारे युवा तो उस तरीके से अभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जो बड़े हैं, बड़ों का सम्मान कम हुआ। इसमें सबसे बड़ी कमी बड़ों की भी है। कैसे? क्योंकि वो जो उनसे छोटे हैं, बच्चे हैं, उनको इस चीजों की जो शिक्षा दी जाती है वो पूरी तरीके से उनको जानकारी करा नहीं पाते हैं। ये हम कई जगहों पे इसको देखे तो मुझे अनुभव हुआ। इस संबंध में हमने आगे से बात करते हैं, थोड़ा सा अपने विचार रखें इस मुद्दे पे। अवधपुरम के इस ब्लॉक में सभी को नमस्कार। सामाजिक संतुलन का मूल्यांकन, ये विषय तिवारी जी द्वारा पार्ट 2 रखा गया। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते। हमारे घर के बच्चे जो भी आज के कल्चर में है, हाई एजुकेशन तो प्राप्त कर लेते हैं, उच्च शिक्षा जिसे कहते हैं, और जब उच्च शिक्षा वो प्राप्त करते हैं तो फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखते। किसी का लड़का डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, वो अमेरिका चला गया, रूस चला गया, और वो हेलो डैडी और मम्मी हेलो डैडी ये सब करके अभिवादन करते हैं। जबकि हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है कि हम झुक करके, पैर छू करके अभिवादन करें अपने समाज का। जब हम इस तरह से अपने समाज का अभिवादन करेंगे तो हमारे घर में जो एकता है वो मजबूत होगी और आपसी प्रेम और सौहार्द पैदा होगा, एक दूसरे के प्रति लगाव होगा, और उससे जो भी घरेलू समस्याएं होंगी मिल करके उसका हम निराकरण कर सकते हैं। ये बात आज मैं आपको इस ब्लॉग में बताना चाह रहा हूँ। भाइयों, जैसा कि बताया कि बड़ों का सम्मान कम हुआ, इस पर बहुत ही गहन चिंतन करने की आवश्यकता है हमको और समाज को, हम सभी भाइयों को। क्योंकि भाइयों, बड़े हमारे आदर्श हैं, बड़े हमारे पूजनीय हैं, बड़े हमारे वंदनीय हैं। उनके लिए अपने दिल में हमेशा जगह रखिए, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ आज तक हम लोगों को मिला है। इसलिए बड़ों की इज्जत, बड़ों का सम्मान और बड़ों की रिस्पेक्ट, वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारे छोटे देखें, हमसे छोटे देख रहे हैं हमारे बच्चे, तो वो भी जाने बड़े जो हैं वो अपने बड़ों का सम्मान करें, छोटे अपने बड़ों का सम्मान करें। सब सम्मान बहुत जरूरी है भाइयों, क्योंकि हर व्यक्ति सम्मान का भूखा है। इसलिए सम्मान दें और सम्मान लें। सम्मान देंगे, प्रेम बना रहेगा, संबंध बने रहेंगे। भाइयों,
सम्मान को कभी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता और ना बेचा जा सकता है। सम्मान सम्मान होता है, इसलिए हमारे बड़े हैं, इसलिए बड़ों को पूरी तरीके से सम्मान दें और सम्मान पाएं। जीवन आनंदमय आपका गुजरेगा। उसके बाद में हमारा दूसरा टॉपिक है कि धैर्य कम हुआ। धैर्य भाइयों, आज देखा जा रहा है कि जरा सा भी हमारे ऊपर संकट आता है, कोई भी समस्या आती है, कोई कमेंट कोई पास कर देता है, हम अपना धैर्य खो बैठते हैं। बल्कि धैर्य मानव की पूंजी है, मानव का गहना है धैर्य। क्योंकि धैर्य एक ऐसी, उसको वस्तु कह लीजिए आप, धैर्य एक ऐसी चीज है कि जिसको पहनने के बाद में अगर आपने पूरी तरीके से धैर्य को पहना है, धारण किया है, तो आपके जीवन में कितने से कितनी बड़ी घटनाएं क्यों ना आ जाए, वह बहुत मतलब एकदम शिथिलता से निकल जाएगी, आप जान भी नहीं पाएंगे। क्योंकि धैर्य आज इस समय देखा जा रहा है कि जैसे भी कुछ होता है, हर व्यक्ति तुरंत कहीं लड़ाई कर लेता है, कहीं झगड़ा कर लेता है, किसी से कहीं उलझ जाता है। इससे मित्रों जीवन सुलझता नहीं है, उलझता रहता है। इसलिए हमेशा जीवन में धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि धैर्य से बड़ा कुछ भी नहीं। जब धैर्य होगा आप किसी भी, क्योंकि जब आप किसी भी मंजिल को पाने के लिए निकलते हैं, किसी भी एम को निर्धारित करते हैं, तो उसमें धैर्य की बहुत अहम भूमिका होती है। क्योंकि धैर्य मानव का गहना है। इसलिए धैर्य को बनाए रखें और दूसरों को बनाने में मदद करें। आइए धैर्य के बारे में थोड़ा फिर से बात करेंगे। मानव जीवन में धैर्य एक जीवन का ठहराव है। और हम अपने घर परिवार में आपस में धैर्य अगर हम बनाए रखते हैं, कोई भी विपदा, कोई भी मुसीबत अगर आती है किसी भी प्रकार की, हम अगर सब मिल करके धैर्य को मजबूत करते हैं तो हमारे घर की आने वाली सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। धैर्य का मतलब है पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। धैर्य कभी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट नहीं करेगा, धैर्य पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगा, तभी हमारे घर परिवार मानव जीवन का विकास है। और धैर्य हमारे जीवन का बहुत बड़ा ठहराव है। हम आगे बढ़ते रहेंगे, धैर्य के कारण हमारा विकास संभव है और धैर्य से हमारे जीवन की आगे की रूपरेखा भी तय होती है। धन्यवाद भाइयों, जैसे धैर्य कम हुआ, धैर्य बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन में। इसलिए कभी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखिए। धैर्य रहेगा, कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र नारी आपातकाल पर रखिए जारी है। तो इन सब में धैर्य भी हमारा एक है। धीरज मतलब धैर्य, उसकी सबसे संकट काल में सबसे बड़ी परीक्षा होती है। तो इसलिए धैर्य बनाए रखेंगे तो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, संकट के समय में भी आप निकल जाएंगे। उसके बाद में हमारा जो तीसरा विषय है कि अब मानव जीवन में इस वर्तमान समय में नींद कम हुई। भाइयों, अब पूछेंगे आप नींद कैसी बात आप कर रहे हैं? आप कल्पना कीजिए और देखिए कि जब से मीडिया का, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, इंटरनेट का समय आया, तब से मैं स्वयं देख रहा हूं कि मैं पहले क्या था कि 8 बजे 9 बजे बाद में सो जाता था और सुबह 5 बजे 4 बजे जाता था। हालांकि अभी मैं जगता हूँ 5 बजे 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे 5 बजे जाता हूँ, लेकिन सोता लेट हूँ। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का समय है, मोबाइल चला रहा हूं, मोबाइल देख रहा हूं। और नींद का कम होने का सबसे प्रमुख कारण यह भी है कि मानसिक टेंशन भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि भाइयों देखिएगा, आपके बड़ों के सम्मान से कनेक्टेड धैर्य और धैर्य से कनेक्टेड आपकी नींद। आप अगर देखेंगे तो चैन है सबका, क्योंकि आप बड़ों को सम्मान करेंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप आत्मशक्ति, आत्मबल मजबूत होगा, धैर्य आपको बना रहेगा। और धैर्य बना रहेगा तो आप संतुष्ट रहेंगे और
अच्छे अच्छे श्रृंखलाओं से, अच्छे अच्छे समस्याओं से पार कर जाएंगे तो आपको नींद भी खूब आएगी। आज इस समय में अक्सर ये कहने मिलता है कि भाइयों आज मैं सो नहीं पाया, आज मुझे नींद नहीं आई। बल्कि बहुत लोग यहां तक मैं देखता हूं कि अब तो नींद के लिए मेडिटेशन भी करने लगे हैं, तरह तरह की दवाइयां भी आने लगी हैं। इन सब की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, इन सब की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर आप अपने मानव जीवन में संतोष बनाए रखेंगे, सही सोचेंगे, सही करेंगे, तो आपका जीवन में हमेशा, आपके मन में हमेशा शांति रहेगी, और शांति रहेगी तो ऑटोमेटिक नींद आनी है। इसलिए आज के समय में देखा जा रहा है क्योंकि नींद कम हुई, इसलिए इस चीज को बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे आज का हमारा जो चौथा विषय है कि घर में खान पान कम हुआ। सोचिए भाइयों, इन जो जिन तथ्यों को हम रख रहे हैं, इन तथ्यों को आप गहन चिंतन कीजिएगा कि वाकई ये आपके साथ और आपके अगल बगल कैसा घटित हो रहा है और आप में कितना परिवर्तन लाया। घर में खान पान कम हुआ, आइए थोड़ा सा बारे में जानते हैं। जैसा कि अभी तिवारी जी ने नींद के बारे में चर्चा की कि नींद कम हुई, बढ़ते तनाव और बढ़ते विकास के कारण मानव जीवन में लोगों की नींद कम हुई है। ये हम नींद को अधिक पाने के लिए, नींद को अधिक आने के लिए हम अपने तनावग्रस्त जीवन में से ऊपर उठें, तभी हमें नींद अधिक आएगी और हमको काफ़ी मानसिक लाभ होगा। अब खान पान, पहले जीवन में क्या था, लोग मोटा अनाज खाते थे जिससे बॉडी में एनर्जी मिलती थी, ताकत रहती थी। आज हम फास्ट फूड की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो खान पान का सिस्टम था, हम लोग मिल बैठ करके जो भी भोजन बनता था साफ सफाई के साथ, सब हम लोग खान पान को एक जगह ज़मीन में बैठ करके भोजन को हम लोग करते थे और उससे हमारे घर में प्रेम और सौहार्द पैदा होता था। आज हम खड़े भी खाना खा रहे हैं, कभी कुर्सी बैठ कर खा रहे हैं, कभी कोई व्यक्ति अब ज़मीन पर बैठ कर भोजन नहीं कर रहा है। इसलिए जो है खान पान में बहुत बड़ा अंतर आ गया है और इस तमाम प्रकार के विदेशी फूड है जो हम उनको लेते हैं, उससे हमारा जो हमारे संस्कार हैं, जो भारतीय संस्कार हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होते चले जा रहे हैं। मैं अपनी बात आज यही कहने के लिए भाइयों, जैसा कि बता रहे हैं कि हम लोगों ने रखा खान पान कम हुआ। भाइयों देखिएगा, मतलब आज का जो दौर है, अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारी अपेक्षा में जो हमारे बच्चे हैं उनका तो कोई खान पान की खुराक नहीं है। कैसे बिना युवा बिना खान पान के कैसे चलेगा? बिना शुद्ध खान पान के कैसे चलेगा? जहां आदमी 4 रोटी खा रहा था, वहां 2 रोटी खा रहा है, 1 रोटी खा रहा है। इसलिए अब हमेशा खान पान को शुद्ध बनाए रखें। बाहर के जो आपके फास्ट फूड हैं उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए